नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका उद्यान इंस्पायर चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक प्रेरक कहानी, माता पिता का सम्मान, यशोधरा और राहुल की कहानी। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उनके परिवार के अद्भुत बलिदान की यात्रा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे यशोधरा ने अपने त्याग और धैर्य से राहुल को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी? कैसे भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में सम्मान, करुणा और सत्य का महत्व समझाता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल उड़ान इंस्पायर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की, जहां त्याग और सम्मान का पाठ हम यशोधरा और राहुल की प्रेरणादायक गाथा से सीखते हैं। बुद्ध की शिक्षा, करुणा और त्याग का हर पहलू उनके परिवार से गहराई से जुड़ा हुआ है। यशोधरा और राहुल की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि मानवता को समर्पित बुद्ध के मार्ग की मिसाल भी है। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिलवस्तु के राजमहल में हुआ। विलासिता और ऐश्वर्य में पले सिद्धार्थ को जीवन के सत्य की खोज ने मोह माया से विमुख कर दिया। 29 वर्ष की आयु में जब उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ, उसी रात उन्होंने संसार त्यागने का निश्चय कर लिया। वे बिना किसी को बताए राजमहल छोड़ तपस्या के मार्ग पर चल दिए। राजमहल में जब यह समाचार पहुंचा कि सिद्धार्थ सन्यासी बन गए हैं, यशोधरा पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एक नवजात शिशु को गोद में लिए उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों का सामना किया। लेकिन यशोधरा ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने राहुल को केवल एक पिता का ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुरुष का पुत्र बनाकर पालने का प्रण किया। यशोधरा ने अपने बेटे राहुल को न केवल ज्ञान और शस्त्र विद्या में निपुण बनाया, बल्कि उन्हें सिखाया कि जीवन का असली अर्थ दया, सत्य और अहंकार त्याग में है। यशोधरा जानती थी कि सिद्धार्थ का त्याग एक बड़े उद्देश्य के लिए था। उन्होंने राहुल के मन में कभी क्रोध या द्वेष को स्थान नहीं दिया। सिद्धार्थ के बुद्ध बनने के वर्षों बाद जब वे कपिलवस्तु लौटे, तो नगरवासियों के बीच हर्ष और उत्सुकता का माहौल था। राजा शुद्धोधन, यशोधरा और राहुल सभी ने बुद्ध का स्वागत किया। यशोधरा ने बुद्ध से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उन्हें अपने तप और त्याग का सम्मान दिया। एक दिन यशोधरा ने राहुल को बुद्ध के पास भेजा और कहा, जाओ पुत्र, उनसे अपना अधिकार मांगो, तुम उनके पुत्र हो। राहुल बुद्ध के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मुझे अपना अधिकार दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें संसार का नहीं, धर्म का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। बुद्ध ने राहुल को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें धम्म की शिक्षा दी। यशोधरा ने बिना किसी संकोच के अपने पुत्र को धर्म के मार्ग पर जाने दिया। उनके मन में एक ही विश्वास था कि राहुल का जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित होगा। यह त्याग और समर्पण केवल एक मां का नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। यशोधरा और राहुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल उनके प्रति आदर भाव तक सीमित नहीं है, और बल्कि उनके बलिदानों और शिक्षाओं को आत्मसात करने में भी है। यशोधरा ने बुद्ध के मार्ग का सम्मान किया और राहुल को धर्म के पथ पर अग्रसर किया। बुद्ध ने अपने परिवार से दूर रहकर भी उन्हें आध्यात्मिक रूप से जोड़ा। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा सम्मान आत्मिक उन्नति और लोक कल्याण में है। यशोधरा और राहुल ने इसी शिक्षण को अपनाकर यह प्रमाणित किया कि प्रेम और त्याग के बिना जीवन अधूरा है। इस कहानी का संदेश यही है कि माता पिता का सम्मान जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बुद्ध का त्याग और यशोधरा का धैर्य हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन के हर संघर्ष में सच्चा सम्मान और प्रेम हमें दिशा दिखाते हैं।